श्रोता, नाम जप करना चाहते हैं पर मन भाग जाता है, क्या करें? स्वामी जी, आप नाम जप करो, फिर मन ठीक हो जाएगा। पहले मन ठीक हो जाए, फिर नाम जप करें, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको विचार करना चाहिए कि अपना कल्याण कैसे हो। आपने बहुत बातें सीख ली, पर कल्याण नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा? और कल्याण हो जाए तो बहुत सी बातें नहीं जानने से नुकसान क्या हुआ? सबसे पहले ये समझना है कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। जड़ता का बिल्कुल त्याग करना है और चेतनता को ग्रहण करना है। ये खास बात है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर जड़ हैं और आप परमात्मा के अंश हो। आपका संबंध परमात्मा के साथ है। अनंत ब्रह्मांड प्रकृति का कार्य जड़ होने से त्याज्य है। प्रायः सब लोग जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति करना चाहते हैं, परंतु जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती ही नहीं। ये बात मैं कई वर्षों से कह रहा हूँ। चेतन की प्राप्ति जड़ के त्याग से होती है। चढ़ने के लिए सीढ़ी काम की है, पर छत में जाने के लिए सीढ़ी का त्याग करना ही पड़ेगा। जड़ का सदुपयोग करना है। जड़ आपके काम का नहीं है, उसका सदुपयोग आपके काम का है। जड़ के द्वारा जड़ से ऊंचा उठ सकते हो, पर चिन्मयता में स्थिति जड़ का त्याग करने से ही होगी। जड़ को पकड़े रहने से नहीं होगी। तत्व की प्राप्ति में विवेक काम आएगा। ये विवेक मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर की महिमा भी विवेक को लेकर ही है। मैं मनुष्य मात्र को परमात्म प्राप्ति का अधिकारी मानता हूँ। जो अनपढ़ है, एक अक्षर भी नहीं जानता, उसको भी तत्व ज्ञान हो सकता है। परमात्म प्राप्ति हो सकती है, कारण कि स्वरूप से सब परमात्मा के अंश हैं। जड़ की तरफ अर्थात भोग और संग्रह की तरफ आकर्षण होने के कारण ही चिन्मय स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। गीता के अनुसार समता का नाम योग है। सिद्धि में जो प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता असिद्धि में भी होने लग जाए तो आप योगी हो जाओ। आपकी मनचाही बात हो जाए और आपकी मनचाही से विरुद्ध बात हो जाए, दोनों में आप अपने अंतःकरण को देखो तो अपनी स्थिति का पता लगेगा। एक पत्थर की लकीर होती है, एक बालू की लकीर होती है, एक जल की लकीर होती है और एक आकाश की लकीर होती है। पत्थर की लकीर मिटती नहीं, बालू की लकीर थोड़ी देर में मिट जाती है। जल की लकीर साथ साथ मिटती जाती है और आकाश में लकीर खिंचती ही नहीं। आप देखो कि आपके भीतर काम, क्रोध आदि विकार किस लकीर की तरह असर डालते हैं। जब तक मन में विकार आकाश की लकीर की तरह न हो जाए, तब तक साधक को अपने साधन में भूलकर भी संतोष नहीं करना चाहिए। जब तक अंतःकरण में थोड़ा भी विकार है, तब तक भले ही कितनी ज्ञान की बातें कर लो, तत्व ज्ञान नहीं हुआ। जब तक मैंपन है, तब तक बोध नहीं हुआ। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ कामना नहीं होती। जहाँ कामना होती है, वहाँ प्रेम नहीं होता। जो आपसे कुछ भी लेना चाहता है, वो आपसे प्रेम नहीं कर सकता और सेवा भी नहीं कर सकता। आप में ये विचार आना चाहिए कि सत्संग करते हुए कितने वर्ष हो गए, अभी तक बोध नहीं हुआ। ये कायदा है कि साधक को साध्य की प्राप्ति तत्काल होनी चाहिए। साध्य के बिना साधक नहीं रह सकता और साधक के बिना साध्य नहीं रह सकता। फिर देरी क्यों? भोजन के बिना भूखा कैसे रह सकता है? भोजन करने वाला ना हो
तो भोजन भी क्या काम का। मैं साधक हूँ तो साध्य के बिना कैसे रह सकता हूँ। साधक होता है मनुष्य और साध्य होता है परमात्मा। साध्य की प्राप्ति में देरी का कारण साधक की ढिलाई है, नहीं तो देरी नहीं होनी चाहिए। उत्कट अभिलाषा हो जाए तो साध्य की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। जब आप साधक हो गए हो तो साध्य की प्राप्ति के बिना आपको चैन कैसे पड़ रहा है। केवल बेचैनी होनी चाहिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। आपको साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि साध्य सब में स्वतः परिपूर्ण है। आप जहाँ हैं वहीं साध्य है, फिर कैसे प्राप्त नहीं होगा। पर आपको तो साध्य की परवाह ही नहीं है, उसकी जोरदार इच्छा ही नहीं है। केवल साध्य की इच्छा होनी चाहिए, फिर उसकी प्राप्ति हो जाएगी। साध्य की प्राप्ति में साधक स्वतंत्र है। साध्य की प्राप्ति नहीं होती तो साधक पने में ही कमी है। मन में विचार कर रखा है कि जल्दी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी तो जल्दी क्या होगा। अन्य कोई जल्दी होने वाली चीज है ही नहीं। आप अपने मन को जहाँ मानते हो उसी जगह पूर्ण परमात्मा है। वो साध्य है ही नहीं जो साधक को ना मिले। साध्य साधक को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। साध्य के ऊपर साधक का पूरा अधिकार है। आप परमात्मा के बेटे हो। बाप अगर बेटे से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा। जो चीज़ केवल इच्छा से मिलती है उसके बिना हम क्यों रहें। परंतु आप तो धन चाहते हो, भोग चाहते हो तो मौज करो। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। धन आदि की चाहना करोगे तो केवल परमात्मा प्राप्ति में बाधक के सिवाय और कुछ नहीं होगा। चाहना करने से धन तो मिलेगा नहीं, पर परमात्मा प्राप्ति में बाधा लग जाएगी। जैसे कांटे को निकालने के लिए लोहे के कांटे की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए परमात्मा की इच्छा करने की ज़रूरत है। नहीं तो परमात्मा की इच्छा करने की भी ज़रूरत नहीं। संसार की कितनी भी इच्छा करो वो तो एक दिन छूटेगी ही, परंतु परमात्मा बिना चाहे भी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते ही नहीं। जो सर्वव्यापक है वो आपको कैसे छोड़ेगा। भगवान की ज़रूरत ही इसलिए है कि हमें सदा अपने साथ रहने वाला साथी चाहिए। इसलिए भगवान को जोर से हे नाथ पुकारो। भगवान को पुकारने से आपके सब बंधन टूट जाएंगे। देरी केवल आपकी तरफ से है, भगवान की तरफ से नहीं है। श्रोता, कुसंग से कैसे बचें। स्वामी जी, सत्संग करो, कुसंग मत करो। हरदम सावधान रहो। जैसे सत्संग से लाभ होता है ऐसे ही कुसंग से हानि होती है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, तरंग की तरह रहने वाला छोटा सा विकार भी कुसंग करने से समुद्र की तरह विशाल हो जाता है। इसलिए आप पहले ही भगवान के हो जाओ, फिर भजन करो। अच्छी पुस्तकें पढ़ो, क्योंकि पुस्तकों का भी कुसंग होता है। उपन्यास आदि का, अखबारों का संग भी कुसंग है। खराब पुस्तकों का भी संग कुसंग है। भीतर के खराब भावों को दूर करो। रोजाना समय निकालकर घंटा 1.5 घंटा अच्छी पुस्तकें पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। श्रोता, भक्ति मार्ग में साधक को क्या सावधानी रखनी चाहिए। स्वामी जी, ये सावधानी रखो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान को हरदम याद रखो और हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, ऐसे बार बार कहते ही रहो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये हरदम कहते रहो।
इससे बहुत लाभ होता है। ऐसा कईयों ने अनुभव किया है। अपना संबंध भगवान के साथ रखो, संसार से निर्लेप रहो, क्योंकि संसार अपना नहीं है। संसार में हम आए हैं और जाना है।